प्रणाम। अहमदाबाद सारंगपुर तलिया की पोल में जहाँ पर सैकड़ों श्रावकों के घर थे, जहाँ पर हमारा भी बचपन बीता था, जहाँ पर हमारा घर भी था, हमारे घर के सामने ही एक तलिया की पोल के उपाश्रय में एक मणिचंद्र जी महाराजा विराजमान थे। विक्रम संवत 1890 के आसपास एक किस्सा जुड़ा हुआ है। इसके आगे भी हमने एक किस्सा शेयर किया था कि फुलचंद नाम के श्रावक ने पूरे अहमदाबाद को 5 द्रव्यों से स्वामी वात्सल्य करवाया था, जिनका शासन प्रभावना का जो अनोखा कारण बना था। और इसी मणिचंद्र जी महाराजा के अंदर रक्तपित्त की व्याधि थी, पर ऐसे क्षमता के धारक थे कि कभी दिया ध्यास से उठकर उन्होंने कभी भी व्यथा में जो हो रही है पीड़ा, उसके ऊपर उन्होंने कभी मन को जाने नहीं दिया। और उनकी क्षमता की प्रशंसा वहाँ पर महावेदी क्षेत्र में सिमंदर स्वामी परमात्मा भी करते थे। एक बार देव ने वहाँ पर पूछा कि भरत क्षेत्र के अंदर अभी वर्तमान में जो भी महात्मा विचर रहे, उसमें श्रेष्ठ क्षमता के धारक सर्वोत्कृष्ट कौन महात्मा है? और परमात्मा के मुखरविंद से इसी मणिचंद्र जी महाराजा का नाम निकला। और देव ये जानकर अहमदाबाद में उसी पोल के उपाश्रय में वहाँ पर आए और उनकी परीक्षा की, और परीक्षा करके उन्होंने तय किया कि जैसे भी प्रभु ने प्रभुपना की थी, जैसे प्रभु ने बताया था कि जो मणिचंद्र जी महाराज है ऐसी क्षमता के धारक है, वैसी क्षमता के धारक ये महात्मा है। उन्होंने अपना रूप प्रकट किया और मणिचंद्र जी महाराजा को बताया कि जैसे ही परमात्मा ने आपके गुण गाए थे, ऐसे ही आप क्षमता के धारक हो। और मणिचंद्र जी महाराजा ने उन्हें 3 प्रश्न पूछे कि श्री आनंद जी महाराजा एवं महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा, आज महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा का स्मृति दिन भी है, वो आज कहाँ पर है? और श्री देवचंद्र जी महाराजा कहाँ पर है और उनका मोक्ष कब होगा? और देव ने 3 प्रश्न जो उन्होंने पूछे थे, दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था मेरा मोक्ष कब होगा, तीसरा अहमदाबाद में देव है या नहीं। तीनों का प्रश्न जानकर परमात्मा के पास से जानकर वो आए और उन्होंने जवाब दिया कि आनंद जी महाराजा एवं महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा अभी देवलोक में है और देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके मनुष्य भव पाकर वो मोक्ष में जाएंगे। और श्री देवचंद्र जी महाराजा जो खड़तर के महात्मा थे, जो आत्मार्थी महात्मा थे, जिन्होंने महोपाध्याय यशो जी महाराजा की ज्ञान सागर ऊपर ज्ञान मंजरी भी बनाई है। हम बालोतरा थोड़े साल पहले गए थे प्रवचन करवाने, तो वहाँ पर एक खड़तर के साधु जी महाराज साहब थे और उन्होंने उनका गुणानुवाद करके बताया था कि ये देवचंद्र जी महाराजा ऐसे ध्यान में मग्न थे और उस समय सांप आकर गले में स्थित हो गया और ऐसे ही जैसे जिन्होंने आँख खोली तो आँख के सामने ही सर्प फना करके बैठा हुआ था, पर वो जरा से भी विकसित नहीं हुए, अपने ध्यान में ऐसे ही अड़ग रहे। तो ऐसे देवचंद्र जी महाराज साहब एक ऐसे स्थिर थे। दूसरी बार भक्ति योगाचार्य यशो विजय जी महाराजा ने अपनी वाचना में देवचंद्र जी महाराजा का गुणानुवाद करते हुए बताया था कि देवचंद्र जी महाराजा प्रवचन दे रहे थे और उसी समय इंद्र आया उनके गुण देखकर, और देवचंद्र जी महाराजा को पता चल गया कि देव के लक्षण थे, वो शास्त्र के जानकार थे, तो उनको पता चल गया कि ये देव है, कोई मनुष्य नहीं है। पर फिर भी उन्होंने अपनी जो मुद्रा थी वो यथावत ही रखी। ऐसे नहीं कि कोई चेष्टा करूँ उनके ऊपर प्रभाव डाल दूँ या प्रभाव छोड़ दूँ, ऐसी कोई भी चेष्टा नहीं की। अध्यात्म सार में 19वें श्लोक में भी आता है कि जिनको अध्यात्म परिणत होता है वो कोई भी चेष्टा नहीं करता है। ऐसे जो आँख है वो ऐसे इधर उधर करना, ऐसे भावों का आस्फालन करना, ऐसी कोई भी चेष्टा जो परिणत आत्मा होता है वो नहीं करता है। तो देवचंद्र जी महाराजा ने अपनी जो मुद्रा थी वो मुद्रा वैसी रखी, प्रवचन की धारा भी वैसी रखी कि मेरे देव के ऊपर प्रभाव मैं पाड़ दूँ या असर कर छोड़ दूँ मेरा, ऐसा कोई भी उन्होंने भावना नहीं रखी। ऐसे देवचंद्र जी महाराजा जिनके 24 भी एकदम जैसे आनंद जी महाराजा के स्तवन हम सुनते हैं वैसे ही उनके भी तत्व से भरपूर उनकी भी 24 है। ऐसे देवचंद्र जी महाराजा थे, तो वो आज केवली रूप से महादिक क्षेत्र में विचर रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं या कब है, तो उन्होंने बताया कि आप भी केवली होकर मोक्ष में जाने वाले हो। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि अहमदाबाद में शासन देव है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में शासन देव है। और इन्होंने जो सज्जाएं बनाई थी इनका विवेचन श्री बुद्धिसागर सुरेश्वर जी महाराजा ने भी किया था। प्रणाम।